जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आए थे। ये अरविंद केजरीवाल 5 साल पहले कहाँ थे? उन्हें कूड़े का पहाड़ 5 साल पहले दिखाई नहीं दिया था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। ये एमसीडी के चुनाव में उनको पहाड़ दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने यहाँ पहाड़ पे आए। बिल्कुल यही हो रहा है सर, एक दूसरे को टोपियाँ पहनाई जा रही है, टाइम पास किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कोई भी नेता नहीं आता है देखने के लिए, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अगर आप देखो, आपने तो बिल्कुल क्लियर कहा, फ्लैटों का इतना कीमत है यहाँ पर, तो उस फ्लैटों में रहने वालों को मच्छर, नालियाँ ना कोई, चलो ठीक है किसी ने बढ़ा दिया होगा, लेकिन उसके बाद वो नालियाँ दोबारा भी बनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और सबकी निगाहें हैं झुग्गी झोपड़ी वालों पर, सबकी निगाहें हैं गरीब परिवारों पर, गरीब वोटरों पर। लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसे वोटर्स दिल्ली के मौजूद हैं जो 1 करोड़ रुपए में फ्लैट लेकर तो रह रहे हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि चुनाव में नेताजी आते हैं, वादे करते हैं और टैक्स हम ही लोगों से लेकर जाते हैं सरकार के लिए, लेकिन फायदा जो होता है वो हम लोगों को सरकारी किसी योजना का नहीं होता। चलिए इन्हीं लोगों के बीच मौजूद हूँ इस वक्त मयूर विहार फेज 3 में मौजूद हूँ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विजय रैना है। मैं जॉइंट फोरम ऑफ ऑल आरडब्ल्यूएस मयूर विहार फेज 3 वार्ड नंबर 193 194 का चेयरमैन हूँ। सर, क्या कहेंगे, ये जो एरिया है ये वीवीआईपी एरिया कहा जाता है। यहाँ पर अगर फ्लैट की बात की जाए 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, इस तरीके के यहाँ के जो है वो फ्लैट की कीमत है। लेकिन आप लोगों की नाराज़गी क्यों है? आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, आखिर क्या नाराज़गी है? जो सुविधाएं होनी चाहिए फ्लैट वासियों के लिए, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर होते हैं, क्या वो सुविधाएं सरकार से मिल नहीं पाती? अब चुनाव आया है, नेताजी आपके यहाँ पर आ रहे होंगे, क्या वादा उनका है? देखिए साहब, इस क्षेत्र को बसे हुए हो गए 1990 से, यानी 32 साल हो गए। 32 साल में जो समस्याएं थी 32 साल पहले, वही समस्याएं आज भी है। विभिन्न दल के निगम पार्षद आ गए और हर बार आते 5 साल के बाद, मगर क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं वो वैसी की तैसी रह जाती है। छोटी छोटी समस्याएं, आज जबकि चुनाव है निगम पार्षद का जो कार्य होता है क्षेत्र में साफ सफाई, वो नामो निशान तक कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। सड़कें होती है, फुटपाथ होते हैं चलने के लिए, उस पर दुनिया भर का एनक्रोचमेंट हो रखा है, कहीं भी उस पर कोई एक्शन नहीं है। क्षेत्र में कॉलोनियों के अंदर पार्कें होती है, क्षेत्र में और आम कॉमन पार्कें होती है, उनपे कोई रख रखाव भी कहीं पर है ही नहीं। तो क्षेत्रवासी कह रहे हम तो पैसा देते, हाउस टैक्स के रूप में देते, तो वो कहाँ जाता है? पर हर 5 साल के बाद हमारे पास नया कोई कैंडिडेट आता है, नया निगम पार्षद आता है, हम भी उस उम्मीद में बैठ जाते हैं चलो एक बार इनको आजमा देते इनको। मगर 32 साल से हमारे पास ऐसा कोई किसी भी दल का कोई कैंडिडेट नहीं आया जिससे हम संतुष्ट है। हम ये कहे, संतुष्ट तो 100% पर भी नहीं होते इंसान, हम कह रहे 25% ही कर देता वो काम, हम संतुष्ट हो जाते। उल्टा हमारे साथ क्या होता है, जो नरक होता है उसको डबल नरक बनाया जाता है हर 5 साल के बाद। चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ नालियां कहीं नहीं है, मच्छर पनप रही है, कीड़े की दवाई नहीं है, एनक्रोचमेंट पूरे फुटपाथों पर है, साफ सफाई कहीं नहीं है, और ऐसे हमारे को इग्नोर कर दिया है। आपने भी कहा करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट्स है, बिल्कुल है, ये एसएफएस के फ्लैट है 2-2 2.5 करोड़ के है। अंदर फ्लैट है जो 2 बेडरूम वाले, वो भी लाख 1-1 करोड़ 80 लाख के है। परंतु इतना हाउस टैक्स जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर कई दल, हम किसी विशेष दल की बात नहीं करेंगे, तो किसी भी दल से जो कैंडिडेट आया उसको यहाँ पर भेजते हैं, चलिए चुनाव लड़िए। तो यहाँ के जो वोटर है किसी न किसी को तो वोट डालेंगे। बाद में ऐसे वोटर होते, ऐसा पार्षद हमारे पास आता है जिनको हमें कलम पकड़ के सिखाना पड़ता है। हम इतने यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और इन सभी दलों को सोचना चाहिए कि हम कैसा कैंडिडेट वहां पर भेज देंगे जो वहां की समस्या हल करे। 32 साल के जहां पर हम थे आज भी वहीं पर हम हैं। यानी 32 साल पहले यहाँ पर फ्लैट बसे, जहां पर कहा जा रहा है कि 0 पर खड़े थे, लेकिन 32 साल में भी 0 पर ही खड़े हैं। जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, 32 साल में टैक्स तो हर साल लिया जा रहा है, लेकिन ख्याल उन सुविधाओं का नहीं रखा जा रहा। बाबूजी, क्या कहेंगे? 32 साल की बात की सर ने, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये उठती है कि जो पार्षद आते हैं वो वादा करते हैं, दावा करते हैं। यहाँ पर आपने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, आम आदमी पार्टी हालांकि एमसीडी में नहीं है लेकिन वो दावा कर रहे हैं। लेकिन वो जल विभाग उनका है, दिल्ली जल बोर्ड,
तो क्या जो पार्क आपके यहाँ बने हुए हैं उन पर काम होता है क्या? कुछ नहीं होता काम उन पे। जो मोटर लगे तो मोटर भी ले गए वो। साफ़ सफाई भी कुछ नहीं करते। नालियाँ भी सारी बंद है, कोई नालियाँ खुली नहीं हुई। सारी नालियाँ बंद हैं इनकी, सारी नालियाँ चौक हैं। उनको जब बोलो वो कहते हैं हमारे फंड्स नहीं आ रहे हैं, फंड हमारे सारे रुके हुए हैं, पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है, इस वजह से सारा काम हमारा बंद पड़ा हुआ है। आप क्या देखते हैं सर? सर हमारे यहाँ कूड़ा का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप किस विभाग में हैं? आपका एक RW है, आप भी मेंबर हैं RW? मैं RW C1 का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पे जॉइंट फोरम का जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी है। सर क्या कहेंगे, नेताजी के वादे तो बहुत रहते हैं, अभी भी कई नेता आ रहे हैं पार्षद के रूप में हर पार्टी से, कहीं झाड़ू की वाली पार्टी है, कहीं कमल वाली है, कहीं हाथ वाली है। ये वादे ही रह जाते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये वादे ही रह गए। हम 32 साल से यही इंतजार करते गए कि कब आएंगे मेहमान। आते आते बहुत देर कर दिया, आते आते जो हमें हमेशा जो भ्रम में डाल दिया जाता है। हर बार क्या होता है, MCD में ये BJP की सरकार है, यहाँ पे दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की है, सेंट्रल उनका BJP का है। सिर्फ इसी में हम बढ़ गए। वो फंडिंग नहीं दे रहे, हम काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करता यहाँ पे। ना हमारे MLA साहब को जो अपना जिनको जो इनको इनपुट है उस पर काम कर पाते, ना हमारे पूर्व पार्षद ने हमारा काम किया। MLA यहाँ से आम आदमी पार्टी के हैं, बिल्कुल आम आदमी। सांसद इस क्षेत्र से BJP के हैं। मैं बता दूं अगर लोगों को नहीं पता है, सांसद BJP से हैं, MLA आम आदमी पार्टी से हैं। पार्षद यहाँ पर बसपा के थे, वो आप में चले गए थे बाद में, ठीक है, लेकिन काम जीरो। बिल्कुल काम जीरो है। और मतलब इसके सर से उसके सर की टोपी इसके। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। इस क्षेत्र की जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जाता है। कुछ चनिंदे लोगों को कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाता है, जिससे वो ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। मैं आपको बता दूं 32 साल हो गए यहाँ पे। हमें आपने अभी थोड़े दिन पहले ही एक कवरेज की थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आए थे। ये अरविंद केजरीवाल 5 साल पहले कहाँ थे? उन्हें कूड़े का पहाड़ 5 साल पहले दिखाई नहीं दिया था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। ये MCD के चुनाव में उनको पहाड़ दिखाई दिया। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने यहाँ पहाड़ पे आए। गौतम गंभीर जी हैं, वो उनको फुर्सत ही दी है, अपने उनके वो वर्ल्ड कप में वहाँ बैठे हुए हैं। हमें MP दे दिया गया गौतम गंभीर जी, वो अपने वर्ल्ड कप के वहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता यहाँ मर रही है। एक STP प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी बदबू से हम यहाँ पे मर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। किसको कहें? इसीलिए हमने एक ये नॉन पॉलिटिकल एक जॉइंट फोरम बनाई है और इसके तहत मैं आपसे मतलब अभी भी हम क्षेत्र की जनता अपनी लड़ाई हम खुद लड़ते हैं। अपने वायदों को पूरा कराने के लिए हमें सरकारी विभागों के पास जाना पड़ता है। एक ये छोटा सा हमने मैनिफेस्टो भी बनाया है जॉइंट फोरम की तरफ से, और हम इस जॉइंट फोरम की तरफ से इस मैनिफेस्टो को लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। और सर आप क्या कहेंगे? सर हमारी यही समस्या है, ना यहाँ पर साफ़ सफाई होती है, ना कुछ होता है। एक दूसरे की टोपी पहनाते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ना प्रॉपर नाली है, शाम को मच्छर के गुच्छे ऐसे होता है, ना फॉगिंग हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। ये वो हाल है, ये हाल उस जगह का है जहां पर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है। ये हाल उस जगह का है जहां पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्लैट है। यानी छोटे मोटे आदमी की तो हिम्मत नहीं है कि यहां पर फ्लैट ले ले, लेकिन सरकार यहां से टैक्स तो मोटा वसूलती है, लेकिन यहां पर सुविधाओं के मामले में सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। देखिए टोपी है सर, ये टोपी इसके डाल दे, वो कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, वो कहेंगे कि मेरा सरकार नहीं है। BJP वाले कहते हैं कि यहाँ पर केजरीवाल का विधायक है, केजरीवाल जी कहते हैं यहाँ पर BJP की MCD है। बिल्कुल यही हो रहा है सर। एक दूसरे की टोपियाँ पहनाई जा रही है, टाइम पास किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कोई भी नेता नहीं आता है देखने के लिए, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बस हम लोग एक जॉइंट फॉर्म के नॉन पॉलिटिकल है, अपनी लड़ाई हम लोग खुद लड़ने की तैयारी में हैं और इस बार लड़ेंगे। किसी भी पार्षद को हम लोग कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। हम लोग पूरी लड़ाई करेंगे और अपनी लड़ाई खुद करेंगे। हम लोग हमसे टैक्स D कैटेगरी लिया जाता है, सुविधा H की भी नहीं है। पैसा तो ले लेंगे हमसे, हमें कुछ तो दे दें कम से कम। साफ सफाई, पानी अच्छा कुछ भी नहीं है सर। रोते हैं आप आगे हमारे घर पानी पियो, मैं बात करूँगा, तब आप कहेंगे मैं पानी नहीं पीऊँगा। हम फिल्टर लगा रहे हैं, कुछ कर रहे, गंगा वाटर आ रहा है, आ रहा है गंगा वाटर लिटरली, आप चेक कीजिए एक बार। परेशान है, टैक्स हमसे ले रहे हैं G का, सॉरी H का, FLE सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल नाश कर रखा है लोगों ने हमारे साथ। टैक्स मोटा वसूला जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल इनका कहना है कि पानी भी अगर आप पीने आएंगे हमारे घर पे तो आप ये कहेंगे कि भैया पानी वहीं रहने दो, हमें नहीं पीना। क्या कहेंगे सर? पानी का विभाग तो केजरीवाल साहब के पास है, MCD BJP के पास है, कांग्रेस 70 साल से कर ही चुकी है। क्या है इन नेताओं का गोलमाल? धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं जो हमारे समाज का चौथा स्तंभ है न्यूज़ पत्र को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे समस्याएं सुनने के लिए आप इधर आए। मैं विजय सिंह रावत, मैं जॉइंट फोरम ऑफ ऑल RWA का अध्यक्ष हूं। सबसे कॉमन समस्या मैं जो आपको बताऊं वो ये है कि आप इसी से लगा लीजिए कि यहाँ जितनी भी पॉकेट्स हैं इनकी RWA खुद कलेक्शन करती है। उस कलेक्शन के पैसों सफाई करवाती है, कूड़ा उठाने के लिए उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, सिक्योरिटी रखी हुई है। इससे बड़ी आपको मुझे कुछ ऐसे देने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि MCD ने काम किया है उन्होंने किया। लेकिन जब एक RWA खुद अपने कलेक्शन पे सब कार्य करा रही है तो आप सोच सकते हैं क्षेत्र का क्या हाल होगा। और जॉइंट फोरम इस विषय के ऊपर इतना ध्यान रखते हुए हर RWA से कंसर्ट लेके हर RWA से हम हमेशा टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं और जो RWA हमें लिखित में देती है हम उसके संज्ञान लेते हुए आगे जो अधिकारी के पास जाते हैं। आप तो कर रहे हैं, नेताजी कहाँ हैं? नेताजी तो अब आएंगे, वादे करेंगे, हमें दे दो, झाड़ू चलवा दो, कमल कहेगा हमें खिला दो, हाथ कहेगा हमारे साथ चल लो। ये आ तो रहे हैं 32 साल से, लेकिन कर क्या रहे हैं? वही ढाक के 3 बात 32 साल से जो हम देख रहे हैं। लेकिन इस बार जॉइंट फोरम ने इस बात का निर्णय लिया है कि चाहे जीत कर कोई भी आए, हम जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जितने भी कार्य हुए वो हमने बिल्कुल कठोरता से उनसे करवाने, हमने पीछा नहीं छोड़ना उनका, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। ये जॉइंट फोरम का पर्म है और इसीलिए हमने जो है 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। और इसमें वो भी हैं जो पिछली बार दिए गए थे जिन्होंने नहीं किया, वो भी हैं इसके अंदर। तो इसलिए हम इसलिए इस पर इतने मजबूती से लगे हुए हैं कि जो हमारा क्षेत्र है, जितनी भी पार्टियाँ, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जॉइंट फोरम किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या कहेंगे सर? एक बड़ा आपकी बार प्लान बनाया है कि भाई नेताजी आएंगे, वादा करके जो जाएंगे उनको वादा पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो कान पकड़ के जनता ही बिठा लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा जॉइंट फोरम ऑफ RWA है, रजिस्टर्ड है। ये जो बिल्कुल उसी काम के लिए उतरा हुआ है, बिल्कुल करवाएगा, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। जॉइंट फोरम ने देखो थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया था, इसी वजह से उन लोग थोड़ा सा ये सारे काम पूरा कर नहीं पाए यहाँ पर। तो अगर आप देखो, आपने तो बिल्कुल क्लियर कहा, फ्लैटों का इतना कीमत है यहाँ पर। तो उस फ्लैटों में रहने वालों को मच्छर, नालियाँ ना कोई, चलो ठीक है किसी ने बढ़ा दिया होगा, लेकिन उसके बाद वो नालियाँ दोबारा भी बनाना चाहिए, नहीं बनाया ना, नालियों को सफाई कर रहे हैं। और दूसरा जो पार्कों दिया हुआ है, पार्कों में कहते हैं डेवलप कर दो पार्क। RWA वालों को कहते हैं, मैं RWA का अध्यक्ष भी हूँ, पॉकेट A2 1 to 40 और ग्रुप 6 का अध्यक्ष भी हूँ मैं, और जॉइंट फोरम ऑफ RWA का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। उसमें यही है, देखो पार्कें सारे डेवलप कर दो, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक पानी तक नहीं चला पा रहे हैं वहाँ पर। तो क्योंकि पानी इसलिए नहीं चला पा रहे, जो मोटर था वो उठा के ले गया, कहता कोई मोटर नहीं चलाएगा, कोई पानी नहीं चलाएगा यहाँ पर। तो लेकिन कहाँ से ये अगर डेवलप कहाँ से करेगा? NGT ये कहती है कि पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, लेकिन जो संसाधन है उसको सीमित रखिए। संसाधन की वजह से बोरिंग हटा दी, लेकिन क्या सुविधा वो नेता दे पा रहे हैं कि भैया पेड़ जो पानी चलना चाहिए वो पानी उसमें लगे? पानी नहीं है उनके लिए, पानी नहीं है तो पेड़ कैसे बढ़ेंगे, कैसे पेड़, क्या फायदा? को ये नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाते हैं बिल्कुल भी। एक समस्या सामने बता दी, क्षेत्र की समस्या मेरी एक और है। मैंने MLA से भी, MP से भी एप्लीकेशन कितनी बार लगाई है। ये कूड़े के सारे क्षेत्र में सब कूड़ा एक तरफ चला गया है, इसकी बदबू हम देखते हैं, हम सहते हैं इसको, कितने दिन से सह रहे हैं। कोई काउंसलर नहीं छोड़ा, कोई MP नहीं छोड़ा, कोई MLA हमने नहीं छोड़ा, कोई किसी को सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तुम्हारी रिक्वेस्ट है इसको कम से कम आवाज़ ऊपर तक पहुंचा था कि कोई सुने इसको। कुलदीप जी नहीं सुनाई दे रही? कुलदीप जी 10 बार बोल चुके हैं जी, आज कितनी बार बोल चुके हैं। खास है वो तो केजरीवाल जी। आज केजरीवाल हमारे तो खास नहीं है, हमें खास नहीं समझ रहे हो। लेकिन कितने MP को दे चुके हैं, उसको काउंसिलर को दे चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आश्वासन सब देते हैं, आश्वासन सब देते हैं। विधायक साहब तो डिबेट में हैं, कभी गुजरात निकल जाते हैं, कभी डिबेट में टीवी में दिखाई देते हैं। इनका ये कहना है, ये जो लोग हैं सारे, इनका ये कहना है कि जो MCD में जीत कर आएगा उसको अब काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी अभी कह रही है MCD में राजनीति की बात ही नहीं करना, राजनीति की बात ही नहीं करनी। आपको इस बात को क्लियर, चाहे वो BJP से जीते, चाहे वो आप से जीते, चाहे वो कांग्रेस से जीते, चाहे वो बसपा से जीते, जॉइंट फोरम उससे काम करवाएगी। और हम देख सकते हैं आप, जहां पर 2 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, वहां पर जो नाराजगी है लोगों की, जहां पर 1.5 करोड़ रुपए खरीद फ्लैट की यहां पर है, वहां पर लोगों की इसलिए नाराजगी है
कि हमें जो योजनाएं हैं, हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम इतना टैक्स भरते हैं लेकिन वो सुविधाएं बिल्कुल जीरो है। अब इन्होंने ये कहा है कि अब की बार जो भी यहाँ पर जिस भी पार्टी का कैंडिडेट जीत के आएगा उसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली मयूर विहार से।